क्या कभी दीप की लौ भी हमें सच का रास्ता दिखा सकती है? विक्रमादित्य के मन में यह सवाल गूंज रहा था। दरबार में जलते दीप की लौ में हल्की सी हलचल देख वह चौकन्ने हो गए। कहीं न कहीं उन्होंने महसूस किया कि कोई रहस्यमयी ताकत दरबार में मौजूद थी। विक्रमादित्य ने अपनी आंखों को दीप की लौ पर टिकाए रखा और दरबार के हर कोने में नजर दौड़ाई। हर व्यक्ति एकदम स्थिर खड़ा था, मानो किसी बड़े रहस्य का खुलासा होने वाला हो। तभी उनकी नजर उस रहस्यमयी वृद्ध पर गई जो थोड़ी दूरी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो उसे पहले से ही सब पता था। विक्रमादित्य ने गहरी सांस लेकर दरबार में घोषणा की, आज दरबार में मौजूद हर व्यक्ति यहां से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हो जाता। मैं जानना चाहता हूं, कौन है वह शख्स जो मेरे राज्य को भीतर से तोड़ना चाहता है। तभी एक दरबारी ने सहमते हुए कहा, महाराज, यह दीप जलाने का उपाय सच में रहस्यमयी है। क्या यह सचमुच हमें उस व्यक्ति तक पहुंचा सकता है या यह कोई भ्रम है? विक्रमादित्य ने उस दरबारी की ओर देखा और कहा, यह भ्रम नहीं है। इस दीप की लौ ही वह संकेत है जो हमें सच्चाई तक पहुंचाएगा। आज की रात में हम सब यह जानेंगे कि दरबार में किसने छल और कपट का खेल रचा है। सभी दरबारियों में हलचल मच गई। अचानक वृद्ध ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप अपने सबसे करीबी व्यक्ति पर भी संदेह कर सकें? विक्रमादित्य को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे यह बताना चाह रहे हो कि मेरा सबसे करीबी ही मुझे धोखा दे रहा है? वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, कभी कभी सच्चाई बहुत पास होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। आज आपके दरबार का एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको हमेशा से भरोसा था, लेकिन वही व्यक्ति आपके राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य की आंखों में संदेह की झलक थी। उन्होंने दीप की ओर फिर देखा और लौ एक बार फिर कांपी। यह संकेत साफ था कि धोखेबाज दरबार में मौजूद था। विक्रमादित्य ने सबकी ओर देखा और कहा, जो भी यहां दोषी है वह खुद सामने आए। मैं वचन देता हूं कि अगर उसने अपनी गलती स्वीकार की तो उसे माफ कर दूंगा। तभी एक गहरी आवाज दरबार में गूंज उठी, महाराज, माफी का समय अब बीत चुका है। आपने सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन आप अब भी उस तक पहुंच नहीं पाए। सबकी नजरें उस आवाज की ओर मुड़ी। दरबार का एक अन्य दरबारी जो वर्षों से राजा का विश्वास पात्र था, अब खुलकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध और छल की चमक थी। हां महाराज, मैं ही वह व्यक्ति हूं। मैंने आपके राज्य को कमजोर करने की योजना बनाई ताकि मैं इस राज्य का असली स्वामी बन सकूं। विक्रमादित्य की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज में संयम रखते हुए कहा, तो तुमने हमारे राज्य को भीतर से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारा यह षड्यंत्र तुम्हें सफल बना देगा? वह दरबारी हंसते हुए बोला, महाराज, इस दीप की परीक्षा से आपने मुझे पहचान तो लिया है, लेकिन क्या आपके पास मुझे रोकने का साहस है? क्या सच्चाई हमेशा दीप की लौ से ही सामने आती है या इंसान के चेहरे पर लिखी होती है? विक्रमादित्य के मन में यह विचार गूंज रहा था। दरबार के बीच उनका सबसे भरोसेमंद दरबारी अब खुलेआम षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आ चुका था। विक्रमादित्य ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम ही वह हो जिसने मेरे राज्य और मेरे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया। वर्षों से मैं तुम पर निर्भर था और तुमने इस भरोसे का गला घोंट दिया। क्या तुम्हें एक बार भी यह नहीं लगा कि तुम्हारा यह कार्य तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है? दरबारी ने ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे यकीन था कि आप कभी मुझ पर शक नहीं करेंगे, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आपकी परीक्षा लेने का मेरा यह प्रयास असफल रहा। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस दरबारी की ओर हैरानी और क्रोध से देख रहा था। वृद्ध, जो अब तक शांत खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यह व्यक्ति अकेला नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा हाथ है जो पर्दे के पीछे से यह सब षड्यंत्र रच रहा है। विक्रमादित्य की आंखों में तीव्र चमक उभरी।
और कौन? क्या तुम उस व्यक्ति का नाम जानते हो? वृद्ध ने कहा। नाम जानने से पहले महाराज, आपको अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इस व्यक्ति को तुरंत सजा देने से आप असली साजिशकर्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। विक्रमादित्य ने दरबारी की ओर देखा। क्या यह सच है? क्या तुम सचमुच किसी और के इशारे पर यह सब कर रहे थे? दरबारी ने नजरें झुका लीं। महाराज, मेरा मन लालच में डूब गया था। मैं अकेला नहीं हूं। इस राज्य की सीमाओं के बाहर एक रहस्यमयी तांत्रिक है जिसने मुझे अपनी शक्तियों से वश में कर लिया था। उसने मुझे वादा किया था कि अगर मैं आपके राज्य को कमजोर कर दूं तो वह मुझे अमृतत्व का वरदान देगा। विक्रमादित्य का मन आश्चर्य और क्रोध से भर गया। एक तांत्रिक? कौन है वह? और उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कैसे तैयार किया? दरबारी ने धीरे धीरे कहा। वह जंगल के गहरे अंधेरे में रहता है। वह अपने मंत्रों और छल कपट के लिए कुख्यात है, लेकिन उसकी ताकतें सचमुच असाधारण हैं। मैंने खुद उसकी शक्ति का अनुभव किया है। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। अगर यह तांत्रिक इतना ही शक्तिशाली है तो मुझे खुद उससे मिलना होगा। मैं अपने राज्य को उसके जाल में फंसने नहीं दूंगा। सैनिकों, इस दरबारी को कैद में डालो। हम उसे तब तक मुक्त नहीं करेंगे जब तक कि हमें इस पूरे षड्यंत्र की गहराई का पता न चल जाए। जैसे ही सैनिक उस दरबारी को ले जाने लगे, वृद्ध ने एक और रहस्यमयी बात कही। महाराज, उस तांत्रिक के पास जाना आसान नहीं होगा। वह सिर्फ उन्हीं से मिलता है जो उसकी पहली परीक्षा को पार कर सके, और यह परीक्षा आपकी बुद्धि और साहस दोनों की परीक्षा लेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा। मैं एक राजा हूं। मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी परीक्षा का सामना कर सकता हूं। बताओ, मुझे क्या करना होगा? वृद्ध ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। तांत्रिक तक पहुंचने का रास्ता केवल रात के समय खुलता है। आपको उस जंगल में जाना होगा जहां हर पेड़ और हर परछाई आपका दुश्मन हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, आपकी बुद्धि ही आपको वहां सुरक्षित रख सकती है। रात का समय हो चुका था। पूरा दरबार शांत था, लेकिन राजा के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। वह जंगल की ओर निकलने से पहले वृद्ध के पास गए और बोले, मुझे वह मार्ग बताओ जहां से मैं उस तांत्रिक तक पहुंच सकता हूं। वृद्ध ने एक लकड़ी का नक्शा राजा के सामने रखा। महाराज, यह नक्शा आपको तांत्रिक तक ले जाएगा, लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ रास्ता है। आपको अपनी बुद्धि और साहस से हर चुनौती का सामना करना होगा। तांत्रिक आपसे सीधे नहीं मिलेगा जब तक आप उसकी पहली 3 परीक्षाएं पार न कर लें। विक्रमादित्य ने नक्शा लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। उनके साथ सिर्फ उनकी तलवार और दृढ़ निश्चय था। जैसे ही वह जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी सर्दी और भय का एहसास था। पहली परीक्षा जंगल के पहले भाग में कदम रखते ही एक भारी आवाज गूंज उठी। ओ राजा, अगर तुम सच में न्यायप्रिय हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा यहां से वापस लौटना असंभव है। आवाज के साथ एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस जैसा दिखने वाला प्राणी था। उसने पूछा, न्याय का असली अर्थ क्या है? क्या राजा को अपनी प्रजा की इच्छाओं का पालन करना चाहिए या उन्हें अपने नियमों के अधीन रखना चाहिए? विक्रमादित्य ने बिना डरे जवाब दिया, न्याय का अर्थ है सच्चाई और अच्छाई के बीच संतुलन बनाना। राजा को अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने नियमों को ताक पर रखकर गलत इच्छाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए। राक्षस मुस्कुराया और गायब हो गया। रास्ता साफ हो गया। दूसरी परीक्षा। आगे बढ़ते हुए विक्रमादित्य ने देखा कि रास्ता 2 भागों में बंट गया है। एक रास्ता चमकदार और सीधा था, जबकि दूसरा अंधेरा और खतरनाक दिख रहा था। तभी एक आवाज आई, तुम्हें चुनना होगा, लेकिन याद रहे, जो रास्ता आसान दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर अंधेरे और खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने उस पर कदम रखा, रास्ता अचानक साफ हो गया और एक सुंदर मार्ग में बदल गया। तीसरी परीक्षा। अब वह तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंच चुके थे, लेकिन वहां का वातावरण डरावना था।
तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से चारों ओर भ्रम का जाल बिछा दिया था। हर तरफ से विक्रमादित्य को आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम्हारा विश्वासघात हो चुका है। तुम्हारे अपने दरबारी तुम्हें धोखा दे चुके हैं। लौट जाओ राजा, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की दृढ़ता को महसूस किया। उन्होंने जोर से कहा, मैं यहां अपने राज्य और सत्य की रक्षा के लिए आया हूं। तुम्हारे भ्रम मुझे रोक नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तांत्रिक का जाल टूट गया। उसके सामने एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट हुई और तांत्रिक की कुटिया के दरवाजे खुल गए। विक्रमादित्य तांत्रिक की कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। कुटिया भीतर से बेहद विचित्र थी। हर दीवार पर अजीब चित्र बने थे, जिनमें भयावह चेहरे और रहस्यमयी आकृतियां थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था और उसके ठीक सामने एक बूढ़ा तांत्रिक ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने कदम रखा, उसने आंखें खोलीं। तांत्रिक की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं जानता था कि तुम यहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन क्या तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि तुम्हारी जीत यहां संभव है? विक्रमादित्य ने ठहराव भरी आवाज में कहा, मेरा उद्देश्य जीत या हार नहीं है। मेरा उद्देश्य सत्य को उजागर करना है। मुझे पता चला है कि तुम मेरे राज्य को कमजोर करने की साजिश कर रहे हो। अगर यह सच है तो मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूं। तांत्रिक हंस पड़ा। उसकी हंसी से कमरे की दीवारें कांपने लगीं। तुम जैसे राजा मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरे खेल के नियम नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं खुद तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह जंगल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, पूछो अपनी पहेलियां, मैं सच्चाई के मार्ग पर डटा रहूंगा। पहली पहेली, तांत्रिक ने पूछा, एक ऐसा धन जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, बताओ वह क्या है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान ऐसा धन है जो बांटने से और बढ़ता है। तांत्रिक मुस्कुराया, बहुत अच्छा, पर यह तो केवल शुरुआत है। दूसरी पहेली, ऐसी चीज जो दिखती तो बहुत मजबूत है, लेकिन एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव है, बताओ वह क्या है? विक्रमादित्य ने सोचा और फिर उत्तर दिया, विश्वास। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे कभी पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। तांत्रिक की मुस्कान गहरी हो गई। तुम्हारे उत्तर सही हैं, लेकिन अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली का सामना करो। तीसरी पहेली, ऐसी चीज जो हर इंसान को बांध सकती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसे काटा नहीं जा सकता, पर इसके बंधन से मुक्त होना मुश्किल है, बताओ वह क्या है? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी बुद्धि और अनुभव को टटोलते हुए कहा, प्रेम। प्रेम ऐसा बंधन है जो हर इंसान को बांध सकता है। यह न तो दिखाई देता है और न ही इसे काटा जा सकता है। तांत्रिक हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दिया है, लेकिन यह तो केवल एक परीक्षा थी। तांत्रिक ने हाथ हिलाया और अचानक से कमरे का माहौल बदल गया। हवन कुंड बुझ गया, दीवारों के चित्र गायब हो गए और तांत्रिक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन मेरी सच्चाई जानने के लिए तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु यहां नहीं, बल्कि तुम्हारे दरबार में छिपा हुआ है। विक्रमादित्य चौंक गए। क्या कहना चाहते हो? कौन है वह जो मुझे भीतर से नुकसान पहुंचा रहा है? तांत्रिक मुस्कुराया। उसका नाम जानने के लिए तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी, लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल तुम्हारे साहस और विवेक पर निर्भर करेगी। और हां, समय तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। जल्दी करो राजा।